माँ यशोदा से उद्धव जी मिले, गोपियों से मिले, पूरी रात चर्चा हुई। फिर सुदामा जी आए, तब फिर उद्धव जी आए। भगवान ने अपने हृदय में उद्धव जी का, ब्रजमंडल का उद्धव जी को दर्शन कराया। राज गोपियों से वरदान मांगा, मैं गोपियों राधा रानी से कि प्रभु आप देखो, प्रेमी भक्तों की चरण रज चाहता हूं मैं, भक्तों की चरण रज से मेरे अंदर की भक्ति बढ़ेगी, प्रेमियों के चरण रज से मेरे अंदर का प्रेम बढ़ेगा। इसलिए ये माटी, ये भक्तों की चरण धूली माथे से रखने की बात जो जो करता है, जो जो रखता है, समझ लो वो अपने भीतर के प्रेम को और सुलगाना चाहता है, उसे और बढ़ाना चाहता है। क्योंकि ये प्रेम तभी बढ़ेगा जब भक्तों की और संतों की कृपा होगी। सुदामा जी पर कृपा हुई, उद्धव जी पर कृपा हुई। इसके बाद भगवान का विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ। प्रद्युम्न इनके पुत्र हो गए। अनिरुद्ध का विवाह, प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध, जिनका उषा से विवाह हुआ। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा यमुना से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम के दैत्य को मारा भगवान ने, और उस दैत्य के बंधन से 16,100 कन्याओं को आजाद किया। भगवान ने आजाद किया। कन्याएं बोली, प्रभु हम कहां जाएंगी, तो तुम ही बताओ। गोपियां बोली, आप हमें स्वीकार कर लीजिए पति के रूप में। भगवान ने कहा ठीक है। तब उनके कहने से भगवान ने उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया और गोपियों से विवाह हुआ। भगवान के टोटल विवाह हो गए 16,108। भगवान ने इतने विवाह किए। सोलह 16,108 का मतलब है 16,000 वेद की ऋचाएं, 108 उपनिषद। ईश्वर ने ईश्वर तक पहुंचने के 16,108 मार्ग हैं। ये पत्नियां मीन्स मार्ग। भगवान ने इतने विवाह, और इतने विवाह किए। अब आप कहोगे भगवान ने इतने विवाह किए, तो सुनो, भगवान ने जितने विवाह किए, जितनी पत्नियां थीं उतने कृष्ण बन गए। जितनी पत्नियां थीं उतने 16,108 कृष्ण हो गए। ये बात हम जो कह रहे हैं ना, सब लिखा हुआ है पुराणों में, अब प्रामाणिक बात नहीं है। जितनी गोपियां, जितनी पत्नियां थी उतने कृष्ण। अब बताओ, आप कहो जी भगवान ने इतने ब्याह किए तो हम भी कर लें, तो तुम भी पहले इतने बन के दिखाओ कि तुम भी पहले 10 ब्याह करना चाहते हो, तुम भी पहले 10 बन जाओ। भगवान तो बन गए थे। इसलिए भगवान से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। भगवान तो भगवान है। जितनी पत्नियां थीं उतने कृष्ण, और भगवान के प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा हुआ और एक एक बेटी हुई। इतना बड़ा परिवार। रुक्मणी और कृष्ण का संवाद भी हुआ। अनिरुद्ध उषा का मिलन हुआ। बाणासुर पर भगवान ने कृपा की।